नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद आरती गौड़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग की, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की। तो एडवर्टाइजमेंट्स, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स को। यदि मैं बात करूं एडवर्टाइजिंग की कि एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग से कैसे रिलेटेड है, तो मार्केटिंग में हम जानते हैं मार्केटिंग मिक्स होता है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं, दैट आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रेस, प्रमोशन। एंड आउट ऑफ दैट 4 P's प्रमोशन, प्रमोशन कम्स अंडर, प्रमोशन के अंदर एडवर्टाइजिंग हमारा आता है। एडवर्टाइजिंग वर्ड लिया गया है एडवर्टो से। एडवर्टो का मतलब होता है टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स, किसी चीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित करना, अटेंशन ग्रैब करना। तो पर्पस क्या होता है एडवर्टाइजिंग का कि हम कस्टमर्स की अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और एडवर्टाइजिंग एक कम्युनिकेशन का काम करता है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स। डेफिनेशन की बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म होता है, मीन्स यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है। जो भी एडवर्टाइजर अपना एडवर्टीजमेंट देता है उसको मीडिया को पे करना पड़ता है, प्रिंट मीडिया हो या ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, जहाँ भी वो अपना एडवर्टीजमेंट देना चाहता है, ही हैज़ टू पे फॉर टाइम एंड स्पेस। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन मीन्स यहाँ पे कोई फेस टू फेस या डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, कोई किसी भी कंपनी के बीच में और कस्टमर्स के बीच में। इनडायरेक्ट, दे आर इन इनडायरेक्ट टच। प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स हम एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर अपने गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज इनका प्रमोशन करना चाहते हैं, इनकी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। फीचर्स की बात करते हैं एडवर्टीजमेंट के। तो पेड फॉर्म, अभी जैसा आपको पता है कि पे करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट के लिए, इट इज़ नॉट फ्री। एडवर्टीजमेंट कभी भी फ्री में नहीं होता है, इसके लिए हमेशा पे करना होता है। नॉन पर्सनल, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट टच नहीं होता है, कोई भी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, एज आई टोल्ड यू, एनी फॉर्म, किसी भी तरह से हो सकता है एडवर्टीजमेंट, किसी भी मीडिया को आप यूज़ कर सकते हो, प्रिंट मीडिया भी यूज़ कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट मीडिया भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पर अवेलेबल है, उस अकॉर्डिंग मीडिया चूज़ करना होता है। एडवर्टाइजिंग की जाती है गुड्स की, सर्विसेज और आइडियाज़ की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग को कोई भी यूज़ कर सकती है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एनी वन कैन यूज़ एडवर्टाइजिंग।
ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की, तो दे आर बेसिकली 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, दैट इज इंफॉर्मेटिव, पर्सुएसिव एंड रिमाइंडर। इंफॉर्मेटिव मीन्स जहाँ पे आपका पर्पस होता है कस्टमर को इन्फॉर्म करना प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। जब भी आपका प्रोडक्ट नया होता है, कोई न्यू सर्विस होती है, नया लॉन्च प्रोडक्ट होता है, तो उस केस में आप क्या चाहते हो कि अपने कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाए। तो इसके लिए जो एडवर्टाइजिंग हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। पीएलसी की 4 स्टेजेस आप जानते होंगे, तो पीएलसी की जो इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है वहां पर हम इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग को यूज करते हैं। सेकंड इज पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग। पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग से हम लोग क्या करते हैं, परसुएट करते हैं, कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारा न्यू कस्टमर होता है उसको कन्विंस करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। तो ये वाली जो परसुएसिव स्टेज है, ये परसुएसिव ऑब्जेक्टिव है, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग है, इसको हम यूज करते हैं पीएलसी की ग्रोथ स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में और मेच्योरिटी की जो अर्ली पार्ट है उसके अंदर। नेक्स्ट इज रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर हम कस्टमर को रिमाइंड करवाते हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, और ये ऑन गोइंग है, चलता रहता है। रिमाइंडर में हम रीइंफोर्स करते हैं कस्टमर को, बार बार आप दिखाओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में और ये चाहोगे कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज करता रहे। This reminder advertising is used in the later part of maturity stage. Maturity का जो later वाला part होता है, last वाला part होता है, और decline stage में हम इस इस advertising को use करते हैं। यहाँ मैं इस पिक्चर के बेसिस पे आपको समझाना चाहूँगी कि कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन स्टेज आपको दिख रही है, ग्रोथ स्टेज इज देयर, मेच्योरिटी स्टेज इज देयर एंड डिक्लाइन स्टेज इज देयर। तो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग हम यूज कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज में, पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग हम यूज कर रहे हैं ग्रोथ स्टेज में, और मेच्योरिटी वाले के अर्ली पार्ट में, स्टार्टिंग वाले में, जहाँ मेच्योरिटी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं पर्सुएसिव। रिमाइंडर हम लोग यूज कर रहे हैं लेटर पार्ट, जो मेच्योरिटी स्टेज का बाद वाला पार्ट है वहां पर हम रिमाइंडर यूज कर रहे हैं, और डिक्लाइन स्टेज में हम लोग रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग को यूज कर रहे हैं। अदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये तो मैंने आपको 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए, इन्फॉर्मेटिव, पर्सुएसिव एंड रिमाइंडर। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं एडवर्टाइजिंग के, दैट इज इंक्रीज सेल। एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है। क्यों कर रही है कंपनी एडवर्टाइजिंग, क्यों पैसा लगा रही है, क्यों कस्टमर्स के अटेंशन को ड्रॉ करना चाह रही है, द पर्पस इज ताकि हमारी डिमांड इंक्रीज हो, हमारी सेल्स इंक्रीज हो, और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। प्रॉफिट इंक्रीज होगा हमारा, हमारा ग्रोथ होगा, सर्वाइवल होगा। टू अटेन कंपनी गोल्स, कंपनी के गोल्स को, क्या कंपनी का गोल होता है, प्रॉफिटेबिलिटी अटेन करना, ग्रोथ अटेन करना। तो अल्टीमेटली कंपनी के गोल्स को अटेन करने में हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग हमको। टू इंड्यूस एक्शन, एक्शन मतलब है कि हम कस्टमर को इंड्यूस करते हैं कि वो एक्शन ले प्रोडक्ट
अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस क्या है एडवर्टाइजिंग की? जब भी कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, अनाउंस करते हो, तो वहाँ एडवर्टाइजिंग आपको हेल्प करती है। रिवेन्यू जनरेट करने का काम करती है एडवर्टाइजिंग। जैसे कि आपको पता है कि जो मीडिया को रिवेन्यू मिलता है, मीडिया का जो मेजर सोर्स रिवेन्यू का होता है, दैट इज एडवर्टाइजिंग। चाहे वो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, रिवेन्यू हमें एडवर्टाइजिंग से मिलता है। गुड्स सर्विसेज आइडियाज इवेंट्स को प्रमोट करने में हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग। सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, प्रॉफिट्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करता है, और सोसाइटी को एजुकेट करने में हेल्प करता है। साइंस भी है एडवर्टाइजिंग के अंदर, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। एडवर्टाइजिंग डिमांड को इंक्रीज करता है। एलिमेंट है